वहीं मेहुल की आंखें और जबान पूरी तरह से जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके अंदर ब्रेकर लगा दिए हों। क्या क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं? क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको ये बताया था या आपने किसी और के मुंह से ये शब्द सुने थे? तो वहीं विपिन कहता है, जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर खुद ने मेरे को बताया था कि वह एक आत्मा भगवान है। लेकिन जैसे विपिन एक दो शब्द और ऐसे कहता है तो मेहुल पीछे की तरफ जाने लगता है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। ये आप मजाक कर रहे हैं मेरे से? आप उनसे कितने समय पहले मिले थे? मैं उससे यहाँ पर 1 महीने मिला था, 1 महीने पहले मिला था। विपिन यहाँ पर अब मार्केटिंग कॉन्टिनेंट और ये अज्योर के ऊपर का सारा समय को कैलकुलेट करता है तो उसी साथ में उसको पता चलता है कि केवल 1 ही महीना यहाँ पर बीता था। हे भगवान, 1 ही महीने के अंदर विपिन कहां से कहां पर पहुंच गया था, कोई सोच नहीं सकता। क्या 1 महीना? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विपिन वह शब्द कहता है तो वहीं मेहुल पूरी तरह से बौखला जाता है। 1 महीना कैसे? वो कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? तो वहीं दूसरा वो बताता है, कुछ गलत तो नहीं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वो तो 40,000 साल पहले ही मर चुके हैं। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर 40 साल पहले ही मर चुका है। और जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही विपिन पूरी तरह से बौखला जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? विपिन की जुबान पूरी तरह से जम चुकी थी। आखिरकार प्रत्युषा कैसे मर चुकी थी? आखिरकार 1 महीने पहले तो वो उससे मिला था, तो ये 40 साल पहले की बात कैसे आ गई यहाँ पर बीच के अंदर? अरे वो शायद यहाँ पर कोई नव नियुक्त आत्मा भगवान होगी। यहाँ पर हर एक के अंदर तो है ना, ऐसा होता ही होगा ना कि जैसे एक है तो दूसरा आ जाए, दूसरा है तो तीसरा आ जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मार्स कॉन्टिनेंट के ऊपर नमन की जगह रोहन को रख दिया गया था, वैसे यहाँ पर भी हो सकता था। आखिरकार यहाँ पर भी तो वंश के साथ में वंश आगे बढ़ा जा सकता था ना। तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप पागल वागल हो गए हैं क्या? वही विपिन की ऐसी बेतुकी सी बातें सुनने के साथ में वो कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर अभी इतनी ज्यादा जल्दी किसी को भी आत्मा भगवान नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो सकता तो उसके साथ में अब तक पूरी जगह इसके बारे में पता चल जाता। क्या पता चल जाता? अरे वो केवल एक नॉर्मल सा टाइटल ही तो है, उसके बारे में किसी और को पता करने की क्या जरूरत है? आखिरकार ये कोई बड़ी चीज तो ना है कि वह एक सम्मानित राज सम्राट हो जिसके बारे में सभी को पता लगाना हो। तो वहीं दूसरी तरफ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं विपिन? थोड़ा धीरे बोलिए, आप हमें मरवाना चाहते हैं क्या? यहाँ पर मेहुल जैसे विपिन के मुंह से वह शब्द सुनता है, बेचारा पूरी तरह बौखला जाता है। अरे बंदा पागल वागल हो गया है क्या? पहले तो खुद मेरे से पूछता है और फिर बाद में कहता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। अरे मैं झूठ नहीं कह रहा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो 9 सम्राट है ना, उनमें से एक है आत्मा भगवान। आखिरकार आपको इसके बारे में नहीं पता था? तो जैसे विपिन यहाँ पर उसके बारे में सुनता है तो विपिन के तो यहाँ पर पूरी तरह से कान ही लाल हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब ये है कि प्रत्युषा एक सम्राट है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? विपिन का तो पूरी तरह से दिल धक धक करने लगा था। उसको तो लग रहा था कि शायद प्रत्युषा एक गॉड किंग हो सकती है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह एक सम्मानित सम्राट हो सकती थी। क्या आप मुझे यहाँ पर और बताएंगे कि ये आत्मा भगवान रहता कहाँ पर है? तो उसके साथ वो कहता है, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आत्मा भगवान है ना, ये यहाँ पर स्पिरिट वैली के अंदर रहता है। स्पिरिट वैली? आपका कहने का क्या मतलब है कि वो यहाँ पर डेथलेस आकाश के अंदर रहता है? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर स्पिरिट वैली और ये आत्मा भगवान सारे वर्ड्स यहाँ पर एक ही शब्द के साथ में जुड़ रहे थे, डेथलेस सम्राट आकाश। हाँ, ये वही है। उसके साथ में यहाँ पर जैसे वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में विपिन फिर से एक और बार हिल जाता है। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये वास्तव में कुछ ज्यादा नहीं हो गया था, क्योंकि जो इसका फर्स्ट सम्राट था वो तो मुझे यहाँ पर नीचे अज्योर के ऊपर मिला था। उसकी वही तो कब्र थी जो यहाँ पर डेथलेस सम्राट, यानी कि जो उसको उसने एनर्जी दी थी, उसी का तो एक अधीनस्थ वहीं पे बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्युषा है ना, उसने उसकी जगह ले ली होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मेहुल कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वैसे भी यहाँ पर वो सभी सम्राट है और सम्राटों के बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, वो हमें कुछ ज्यादा बताते नहीं है। हमें तो हमारी जो जानकारी होती है उसके हिसाब से हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। अगर उन्होंने बना भी दिया होगा तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है। ओ अच्छा, ऐसी बात है। तो वही मेहुल की बात सुनने के साथ में विपिन ने अपना सर हिला दिया, ये जानते हुए कि सामने वाले बंदे को ज्यादा कुछ नहीं पता था तो वो उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। उसके साथ में कहता है, अच्छा ठीक है, क्या आपको यहाँ पर 9 के 9 सम्राटों के नाम याद है?
यहाँ पर विपिन उससे पूछता है, क्योंकि अब ये ऐसे नहीं तो यहाँ पर ऐसे पता लगा सकता था कि यहाँ पर किसी का नाम याद रहे और कोई ऐसा बंदा हो जिसको वो याद कर सकता हो। तो वही मेहुल कहता है, जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर पूरे 9 के 9 आकाशों के बारे में तो पता ही होगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। और इसके अलावा रही यहाँ पर इनके सम्राटों की नाम, तो ये तो आप थोड़ा सा इधर उधर से बारे में पता करेंगे ना, तो उसके बाद किसी को भी इसके बारे में पता चल सकता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ड्रैगन सम्राट, जो यहाँ पर पूर्वी क्लाउड ड्रैगन आकाश के ऊपर राज करता है। ये एक ड्रैगन है जिसके पास में शुद्धतम रक्त रेखा है। उसके बाद में आता है फूमेंग, जो यहाँ पर एडवेंट गोल्ड के आकाश के अंदर रहा करता है। इसके अलावा फिर आता है यहाँ पर डेथलेस आकाश, जिसको हम मृत्युहीन आकाश या फिर आत्मा की उत्पत्ति आकाश भी कह सकते हैं, जो हमारे दक्षिण के ऊपर स्थित है, जिनकी मृत्यु यहाँ पर पहले से ही हो चुकी है। उसके ठीक सामने यहाँ पर उत्तर के अंदर एक और आकाश स्थित है, एचेरोन महासागर आकाश। ये आसपास के अंदर से पूरी तरह से जलाशय से भरा हुआ है। आसपास के अंदर विशाल महासागर बिछा हुआ है। इसका जो शासक है उसका नाम एचेरोन सम्राट है। उसके बाद में आता है राघव सम्राट, जो यहाँ पर धधकते आकाश का मालिक है। ये एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा गर्म मानी जाती है, जहाँ पर अगर कोई भी चला जाए तो वो वहीं पर ही भस्म हो सकता है। इसके बाद में आता है पूर्व उत्तर के अंदर यहाँ पर स्वर्गीय तलवार आकाश। इसकी जो धरती है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, ना बड़ा महल है, ये झोपड़ी होती है। और हालांकि यहाँ पर जो इसकी ताकत है ये बाकी सभी आकाशों से बहुत ज्यादा ही है। वास्तव में इसके सामने केवल एक ही है, यहाँ पर स्वर्गीय अधीन सम्राट, वही है जो यहाँ पर इसको हरा सकता है। उसके बाद में आता है लिंगडोंग आकाश, जिसके अंदर अभी इस समय पर मैं ठहरा हुआ हूँ। ये दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। हालांकि इसके अंदर जो खास बात है वो यह है कि यहाँ की जो लड़की है, कि जो सम्राट है, उनका नाम लिंगलोंग, यानी कि वह एक लड़की है। और इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो है ड्रिफ्टिंग आकाश। इसके आसपास की जितनी भी जानकारी है उसके बारे में आपको जरूर पता होगा। इसके बाद में आता है स्वतंत्रता का आकाश। स्वतंत्रता का आकाश इन सभी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा है। इसको यहाँ पर आप इन सभी का एक सम्राट कह सकते हैं। ये इनके ऊपर राज करता है। हालांकि अब तक इसके बारे में मेरे को नहीं पता कि इसका सम्राट कौन है कौन नहीं है, लड़की है या लड़का है। इसके बारे में अब तक यहाँ पर बताया बिल्कुल भी नहीं गया। तो वहीं दूसरी तरफ राघव, लिंगलोंग, विपिन यहाँ पर सारे नाम यहाँ पर याद कर लेता है और अपने दिमाग के अंदर बिठा लेता है। हालांकि ये कहीं से भी प्रत्युषा के आसपास मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब विपिन ने यहाँ पर एक चीज का पता लगा लिया था कि अब उसको आने वाला समय है ना, उसके अंदर यहाँ पर डेथलेस आकाश के अंदर जाना होगा। वहां जाकर ही वह बाकी पता कर सकता था, क्योंकि अब उसको प्रत्युषा के पास में जो जाना था। तो उसी साथ में मेहुल कहता है, चलिए ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जितना पता था मैंने आपको बता दिया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वही विपिन कहता है, जी हाँ, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को इतनी सारी जानकारी यहाँ पर इस तरह से बता दी थी। अरे कोई बात नहीं, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। और इसके अलावा अब आपको यहाँ पर बाकी सारी बातें बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जल्द ही यहाँ पर ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि आप जल्द ही यहाँ पर मेरे को भी सरपास कर देंगे। और इसके अलावा जो मेरे को पता नहीं है बातें, वो आपको आगे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर भविष्य के अंदर जरूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद में ही जो मेहुल था वो वहां से चला जाता है। हालांकि मेहुल को जाने के साथ में ही यहाँ पर जो विपिन था वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए सोच विचार के अंदर पड़ जाता है। प्रत्युषा, तुम कौन हो, कहाँ हो, आखिरकार तुम्हारे बारे में मेरे को पता कैसे नहीं चल रहा है। लेकिन अब विपिन सोच विचार करता है, विपिन, अब तेरे पास में 2 रास्ते हैं। या तो यहाँ पर तू सीधा निकल जा प्रत्युषा को ढूंढने के लिए और वहां जाकर उसको बता दे कि इस वक्त यहाँ पर मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और हालांकि वह रास्ता बहुत ज्यादा दूर था और उसके बीच में वो यहाँ पर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए शायद अपने लेवल को बढ़ा सकता हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको जाने में बहुत ज्यादा समय लगता। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो मार्केट था उसको संभालना यहाँ पर मोहन और किरण के हाथ के अंदर चला गया था। कि अब जिस तरह से यहाँ पर ये लग रहा है कि वो शायद यहाँ पर अभी डेथलेस आकाश की एक नई सम्राट बन गई है, तो उसके साथ में उसके ऊपर बहुत से खतरे आ सकते हैं।
और इसी वजह से विपिन सोच रहा था कि शायद वहां जाकर वो उसकी मदद कर सकता हो। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत थी, वो ये कि यहाँ पर अभी जो एनिमा था वो उसके लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब से यहाँ पर उसकी साधना बढ़कर उच्च स्तर के ऊपर पहुंची है तो उसके साथ में एनिमा की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली थी और अभी उसको यहाँ पर कोई प्रेरणा भी नहीं मिल पाई थी। प्रेरणा के साथ में अभी उसको यहाँ पर बहुत कुछ करना था प्रेरणा लेने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर अभी विपिन अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन अब विपिन ये जानता था कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो उसको यहाँ पर अब एक गॉड किंग बनने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। ना ना बाबा ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं इतने समय से उससे अब ज्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ। 1000 साल यानी 1 साल के आसपास का मतलब है कि बहुत ज्यादा समय। आखिरकार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जल्दी से उसके पास में जाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो सकती होगी। उसके साथ में विपिन इतना सोच विचार करता है और जल्दी से वहां से निकलने वाला था कि अचानक से यंग मास्टर विपिन, बात कुछ ऐसी कि मैंने यहाँ पर सारी गोलियां बेच दी है। जो आपने मेरे को 100 गोलियां दी थी वो भी आखिरकार यहाँ पर बिक चुकी है। इसके अलावा जो आपने अभी भी नई गोलियां बनाई है हम उनको भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये अब जो सफलता प्राप्त करने वाली गोलियां हैं हम उन्हें अब थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे ताकि यहाँ पर अब जो एनिमा है उसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि सभी आपको याद करने लगे कि विपिन ने मेरे को वो गोली नहीं दी, विपिन को यहाँ पर गालियां दो। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो विपिन ने कहा मैं समझ गया। इसके अलावा तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। अब से यहाँ पर जो मार्केट है उसको तुम लोगों को संभालना होगा। अभी मैं यहाँ पर डेथलेस आकाश की तरफ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्या आप डेथलेस आकाश की तरफ जा रहे हैं? जैसे यहाँ पर किरण वो बात सुनती है तो शायद वो हैरान रह जाती है। लेकिन आप वहाँ पर कैसे जाएंगे? उसने उससे पूछा। क्या मैं कैसे जाऊंगा? अरे मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ में जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? क्या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन? अरे वो अब कोई काम नहीं करने वाला है। क्या कोई काम नहीं करने वाला? तुमने तो कहा था कि वो काम कर सकता है। अरे मालिक, तो लेकिन मैंने ऐसा कहा था विपिन की आखिरकार जो ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है ना, ये छोटा वाला फॉर्मेशन है। ये ऐसा है जैसे कि यहाँ पर केवल देश के अंदर ही काम कर सकता है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर एक देश के अंदर यानी कि अभी इस ड्रिफ्टिंग स्पेक्टर सम्राट के अधीन है। तो इसी देश के अंदर अंदर हम लोग इस फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। अगर अब आपको यहाँ पर दूसरे फॉर्मेशन के अंदर जाना है तो ग्रेट फॉर्मेशन का यूज करना होगा दूसरे देश के अंदर जाने के लिए। अच्छा, ग्रेट फॉर्मेशन, तो फिर ये कहाँ मिल सकता है? तो वही किरण कहती है बात कुछ ऐसी है कि ये ग्रेट फॉर्मेशन को ऐसे ही स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको ऐसे स्थापित कर दिया गया तो इसके साथ में ही दूसरे देशों को इसके साथ में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या पता कभी भी वो लोग यहाँ पर मुंह उठाकर किसी के ऊपर भी अटैक कर दे। तो इसी वजह से उन लोगों ने एक दूसरे के पास में ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ। इसके लिए आपको यहाँ पर एक सम्मान और टोकन को यहाँ पर इकट्ठा करना होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो शर्त है वो ये है कि यहाँ पर आपको गॉड किंग के ऊपर पहुंचना होगा और फिर गॉड किंग रैंकिंग के अंदर जाकर उस सम्मान को अर्जित करना होगा। फिर उसके साथ में यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि जो यहाँ के हमारे सम्मानित सम्राट है उनके पास में जाना होगा और उनसे वह आज्ञा लेनी होगी जिसके साथ में आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनना होगा। सुप्रीम कोर्ट उस लेवल के ऊपर पहुंचना होगा और जितने मेरे को पता है कि आपकी साधना अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाई है। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले वो करना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो ग्रेट फॉर्मेशन थी ये यहाँ पर बाकी नॉर्मल फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग थी। आखिरकार अगर इसके अंदर ये ऐसे चले जाते हैं तो इनके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो विपिन कहता है अरे ऐसी चिंता मत करो, बात कुछ ऐसी कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी साधना को यहाँ पर उच्च लेवल के ऊपर बढ़ा लिया है। विपिन ने कंधे उचकाते हुए उससे कहा। लेकिन जैसे विपिन ऐसा कहता है आप मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर किरण अपने सामने भूत देखकर थोड़ा सा हिचकिचा गई थी। वो पीछे की तरफ गिड़क जाती है। आप अभी मेरे से 10 दिन पहले तो मिले थे। आपने वास्तव में अपनी साधना को सुप्रीम कोर्ट उच्च लेवल के ऊपर बढ़ा लिया था। हे भगवान, आखिरकार क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? उसके साथ में यहाँ पर वह अपने दिल को संभाल लेती है और कहती है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज से और अभी से यहाँ पर मैं ईश्वर की शपथ खाती हूँ कि मैं आज से कभी भी यहाँ पर विपिन के सामने साधना की बात नहीं करूंगी। अगर मैंने दोबारा ऐसी बात की तो उसके साथ में तो मेरा यहाँ पर दिल ही टूट जाना है। आखिरकार ये तो हर बार मेरे को कोई ना कोई अटैक देते रहते हैं
वास्तव में बेचारी किरण क्या करे। आखिरकार विपिन डरा। विपिन विपिन के सामने कोई कुछ कर सकता था नहीं। और अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट आज की खत्म हो गई है, तो कल स्क्रिप्ट बनाएंगे आराम से। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं, सायोनारा।